देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हम हैं चित्रकूट जिले के माणिकपुर विधानसभा में और यहां से प्रत्याशी है बलबीर पाल जी, जो पाल समाज से है। आपको बता दें कि ये जो विधानसभा सीट है ये गढ़ रही है बीएसपी का। 4 बार के विधायक यहां बीएसपी के रह चुके हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये इसमें बहुत क्राइम है। आप देखेंगे हर घर में आपको बंदूक मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ का इतिहास ही वैसा है कि यहाँ दस्यु रहा करते थे और यहाँ विकास करना, यहाँ चुनाव लड़ना एक बड़ी टेढ़ी खीर मानी जाती है। ऐसे में पाल जी यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़ी हिम्मत वाला काम है। पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे तैयारी चल रही है आपकी चुनाव की? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद इस विधानसभा में मैं पहले बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूं और लगातार 96 से हम लोगों ने इस विधानसभा में सेवा किया है। और इसके बाद मैं 12 और 17 में भी टिकट मांगा था। मुझे 22 में बहन जी का और कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे आशीर्वाद मिला। इस क्षेत्र की जनता ना तो बालू माफिया चाहती है, ना दस्यु जो ये प्रभावित क्षेत्र था जिनका आतंक था, न उनको चाहती है। जनता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी 4 बार का जो कार्यकाल रहा है उससे खुश होकर के इस बार बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। और मुझे हर वर्ग का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो हमारी बहन मायावती जी का नारा है, इससे लोगों में उत्साह है और मुझे सब जनता पूरे हर वर्ग के लोगों को समर्थन मिल रहा है। और ये बालू माफिया और दारू और दस्यु प्रभावित जो क्षेत्र था, जो दादू हैं, उनसे लोग जनता नाखुश है और हर वर्ग के लोगों को मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल, जैसे कि आपने जिक्र किया कि बालू माफिया और दस्यु, आपके जो विरोधी है, चाहे वो सपा से रहे चाहे बीजेपी से हम देखते हैं कि बहुत बड़े माफिया यहाँ पर खड़े हैं, जिन्हें ना सेवा करने का अनुभव है, ना समाज सेवा का अनुभव है, ना राजनीति का अनुभव है। और दूसरे हैं दस्यु के बेटे हैं जो समाजवादी पार्टी से खड़े हैं। ऐसे में कैसे टक्कर है आपकी और उनकी? मुझे तो लगता है मेरा इनसे किसी से, दोनों से कोई टक्कर नहीं है। जनता का आशीर्वाद हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है कि ना तो जनता चाहती है बालू माफिया और ना चाहती है दस्यु प्रभावित। और जो कार्यकाल रहा है दोनों का, तो जो बालू माफिया है इस जिले का नहीं है, कौशाम्बी जिले का है और लोगों में कहीं जनता के बीच में रहा नहीं है। किसी बहुबल के कारण अपने उसके कारण, पैसा के कारण और टिकट ला के ले आए हैं। इसके कारण जनता में कोई प्रभावित नहीं है। जनता की सेवा मैं यहाँ 25-30 साल से कर रहा था। जनता पूरा मूड बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बलबीर पाल को 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों में उत्साह है। मेरा किसी से कोई टक्कर नहीं है। न मेरे टक्कर में ये भाजपा जो कैंडिडेट है गठबंधन का, ना मेरे टक्कर में वो है, ना यहाँ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, तो ना मेरे टक्कर में वो है। बिल्कुल बलबीर जी, ये जो इलाका है इसमें बड़ी समस्या है, रोजगारी की बड़ी समस्या है। लोग मेहनत करते हैं, खाते हैं, पलायन है, क्योंकि यहाँ नौकरियां नहीं तो लोग दूसरे जिलों में जाकर या दूसरे स्टेट में जाकर नौकरियां कर रहे हैं। इसको कैसे सुधारने की कोशिश करेंगे आप? बहन कुमारी मायावती जी यदि 5वीं बार मुख्यमंत्री बनी, 2007 में जो बैक क्लास की तमाम नौकरियां थी, लोगों को रोजगार मिला था जी। तमाम विकास कार्य की गंगा बह गई थी पूरे अपने जिले में। तमाम पुल, तहसीलें और तमाम विद्यालय, पढ़ाई के तमाम ऐसे काम हुए थे। पलायन के लिए रोजगार जो नरेगा था वो लगभग 150 रुपये पहले मिल रहा था। बहन जी तुरंत उसको 300 रुपये किए। और आने वाले समय में यदि बहन मायावती जी की सरकार बनती है तो पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तमाम नौकरी के वो खुलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल की सरकार है, इससे जनता ऊब चुकी है और लोग जान रहे हैं। और पलायन रुकेगा और लोगों में बहन जी की सरकार बनेगी तो ये लोगों को भरोसा है कि हमको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और इससे लोगों का उत्साह है कि बहन जी की सरकार बनाना है। और यहाँ से विधायक 4 बार यहाँ
माननीय मंत्री दद्दू प्रसाद जी जीते, हम लोग सब लोग उनको यहाँ से जिताते थे। और पूरे कार्यकर्ताओं जो अपने संगठन था, लोगों का आशीर्वाद है, बड़े भाई तमाम हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य है और कार्यकर्ता का सब लोगों का आशीर्वाद है। और यहाँ मुझे लोगों का मन बना लिया है कि बलबीर पाल को जिताना है, बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना। बलबीर जी, ये जो इलाका है ये आदिवासी बहुल इलाका है। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने आदिवासी नहीं मिलेंगे, इसी विधानसभा में उतने आदिवासी है। कितना रुझान है आदिवासियों का बहुजन समाज पार्टी की ओर या आपकी ओर? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के दलित के नाम पे जितने दलित हैं, चाहे वो अनुसूचित जात में जिस वर्ग के हों, दलित वोट अपना बहन मायावती जी को नेता मानता है। इस कारण से चाहे वो जितना पैसा खर्च कर लें, चाहे जितना मतलब वो कर लें, पर दलित के नाम पे, जो दलित है आदिवासी दलित में ही आता है, दलित के नाम पे वो मन बनाए है कि हमें बहन मायावती जी को वोट देना है। कुछ लोग होते हैं पैसा रुपए में, तो मैं कह रहा हूँ कि हम फिर भी 60% 70% दलित वोट के नाम पे, चाहे वो कोरी हो, चाहे धोबी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे महत वाल्मीकि हो, ये हर वर्ग बहन मायावती जी को वहाँ पर नेता मानता है। दलित में मुझे भरोसा है कि चाहे जितना पैसा खर्च करें, पर दलित वोट, आदिवासी वोट, आदिवासियों में हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, अपने छोटे भाई माननीय बरगढ़ से अनिल कोल जी, और अपने नेता भी हैं और उनको भागीदारी पदाधिकारी हैं, आगे भी उनको भागीदारी दी जाएगी। आदिवासियों पर पूरा भरोसा है कि 60-70% वोट बहन मायावती जी के खाते में अपना नेता मानते हैं। और हम लोगों को भी भरोसा है 50-60% आदिवासियों का वोट भी, चाहे जितना पैसा खर्च करने के बाद भी, दलित वोट मेरे साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा। बिल्कुल, जैसे आपने जातीय समीकरण कहा कि 50 से 60% आदिवासी आपके साथ चले आएंगे, लेकिन एक तरफ पटेल है, एक तरफ ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की संख्या भी इस विधानसभा क्षेत्र में कुछ कम नहीं है, तो कैसे इस संख्या को आप सांधेंगे और कैसे ब्राह्मण या पटेल आपके पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे? ब्राह्मण समाज का जो गठबंधन है जी, जो गठबंधन की सीट गई है, इस विधानसभा का इतिहास रहा है, हमेशा इतिहास रहा है। ये ब्राह्मण, जब भारतीय जनता पार्टी, जब चुनाव चिन्ह कमल मिलता है तब तो ठीक था, तो जो कैंडिडेट है कौशाम्बी जिले का है और बालू माफिया है, इसका कहीं राजनीतिक कैरियर कुछ नहीं था। इन लोगों का एक कौशाम्बी में अपना कारोबार और अपना बाहर कारोबार करते थे। यहाँ अपना हरानी जिताने के लिए ब्राह्मण समाज में, और चाहे जिस वर्ग में, जब इनका पैसा बालू का काम आता था, जब लोगों को किसी को बिगाड़ना होता था, तो ब्राह्मण समाज भी जान रहा है कि बाप पैसा के बल पे, जैसे कोई ब्लॉक उनकी का चुनाव हुआ तो ब्राह्मण लड़ पड़े, तो एक ब्राह्मण को पैसा देते थे, एक की हत्या करते थे। इसलिए ब्राह्मण समाज भी सोच रहा है कि बालू माफिया है, कौशाम्बी जिले का है, ब्राह्मण समाज भी इनको, और जो कप प्लेट मिला है वो झक प्लेट है, कप प्लेट में कोई वो नहीं है। लोगों का मन बन गया है कि यदि प्रत्याशी, यदि दोनों को देखे, समाजवादी पार्टी के और जो गठबंधन का प्रत्याशी है, लोगों को मन बना रखा है कि उनसे सबसे ठीक ठाक हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो हमको उनको वोट देना है। उनसे जनता इस जिले में भी जान रहे, जो हमारा अति पिछड़ा है, दलित है, वो लोगों को ये लगता है कि हमें मतलब जो विधायक रहेगा और हमारी सेवा करेगा, और इस जिले में मैं 25-30 साल से इस जिले में रह रहा हूँ, तो लोगों की भावना बनी है कि हमें स्थान और सम्मान दोनों चीज़ें हमें यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है उसको उससे मिलेगा। लोगों की चाहत है और लोगों का मन बनाए रखा है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है। अखिलेश जी ने बड़ी घोषणा की कि 300 यूनिट तक बिजली माफ, बच्चों को लैपटॉप, बच्चों को गाड़ी। योगी जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो, ये तो मोदी जी कह ही रहे हैं कि ये स्वर्ण काल चल रहा है, और योगी जी भी कह रहे हैं कि पूरा क्राइम बंद होगा, रोजगार मिलेगा। कैसे इन जो वादे हो रहे हैं, उन वादों के कैसे टक्कर देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी योगी जी हैं, इनके बारे में लोग जान गए हैं। 2007 में 17 में लोगों को इतना लुभावने 15-15 लाख रुपए तमाम आवास कॉलोनी लोग जान गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की न तो कोई घोषणा रहती है, घोषणा कहीं किए ही नहीं। जब भी चुनाव आता है, हमारी नेता हैं और वो कहीं घोषणा नहीं करती हैं, वो काम करती हैं, काम पर भरोसा रखती हैं।
आप जब भी चुनाव होगा आज भी कोई घोषणा नहीं है। तो जब हमारी नेता बहन मायावती जी कोई घोषणा नहीं करते हैं तो लोग जानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की घोषणा है, ये लोग हमेशा जनता जानती है कि इनके घोषणाओं में तो पूरा एक चट्टा बना हुआ है। उस चट्टे में घोषणाएं रहती हैं, काम कोई जमीन में नहीं है। जब बहन जी की सरकार आती है घोषणा नहीं रहती है तो लोगों को लगता है कि जो भी कहेंगे बहन जी या उनके पार्टी के नेता, जैसे हम कैंडिडेट हैं तो लोगों को लगता है कि घोषणाएं तो तमाम है पर लोगों को भरोसा है कि झूठी घोषणाएं हैं। चाहे वो 15 लाख रहा हो, मोदी भारतीय जनता पार्टी से आज के डेट में अन्ना प्रथा है, गाँव में महिलाएं 12-1 बज जाए, जो हमारे यहाँ किसान बुंदेलखंड किसान क्षेत्र है और अति पिछड़ा है और ये क्षेत्र में लोग ऊब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। और जो योगी जी की और मोदी जी की सरकार है ये झूठे वादे करके लोगों को लुभावने दे करके ये हद पार कर दिए। इस बार इनका कोई जादू नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो इनका रहा 15-25 साल से, जब से ये सरकारें आई तो ये गुंडा राज और माफियों की सरकार है। जहाँ लोग जानते हैं कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में केवल गुंडा और बदमाशों की पार्टी रहेगी और लोग जान जाएंगे कि जो इनके लोग हैं समर्थक हैं। तो लोग नहीं चाहते कि लाठी डंडा बंदूक रोडों में दिखाई देगा, इसलिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को लोग नहीं चाहते हैं। बहन मायावती जी को चाहते हैं कि स्वच्छ प्रशासन, और जनता चाहती है कि महिलाएं चाहती हैं कि बहन जी आ जाएंगी तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे साथ कोई इस तरह के अन्याय अत्याचार नहीं होंगे। गरीब यही चाहते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि बहन मायावती जी की सरकार बने। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो लोग जानते हैं कि ये झूठे वादे करेंगे। समाजवादी पार्टी की लोग बनेगी तो लोगों को लगता है कि रोडों में गुंडाई होगी, बदमाशी होगी, पकड़ होगी, अपहरण होगी और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। बिल्कुल। आखिरी दौर में आते हैं इस मुलाकात के। कोरोना का बहुत बड़ा काल गया इस विधानसभा क्षेत्र में, बहुत गरीब क्षेत्र है और योगी सरकार चाहे मोदी सरकार, इन्होंने 5 किलो का अनाज दिया। क्या इस 5 किलो अनाज के साथ जनता वोट के साथ उनके साथ जाएगी या किसी नए चेहरे को देखना चाहेगी? जनता जान रही है जो ये 5 किलो अनाज मिला है, नमक मिला है, वो नमक की दुर्दशा इस तरह से है और अनाज की दुर्दशा है। लोग 5 किलो की बात नहीं है, 5 किलो ये सरकार जब बहन जी की सरकार आई है तभी से मतलब लोगों को ये लग रहा है, गरीबों को लग रहा है कि ये सरकार आएगी तो इससे 5 किलो से कुछ ले, मतलब हमको तो नहीं लगता कि गरीब आदमी खुश है। और 5 किलो में जो नमक मिला है, जो अभी 2-4 महीने के लिए घोषणाएं कर दी थी योगी आदित्यनाथ जी, तो वो लोग जनता जान रहे हैं कि 5 महीने कर रहे हैं। 5 साल तो किए नहीं, 5 महीने हुए अब 5 महीने के लिए किए थे। तो लोग जान रहे हैं कि जब चुनाव है तो 5 महीने मिल रहा है, इसके बाद इसको बंद हो जाना है। इसलिए जितने भी योजनाएं हैं, जितना भी ये कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तो लोग बिल्कुल नकार चुके हैं। योगी जी को पूरे प्रदेश से नकार चुके हैं और बहन मायावती जी को लोग मन बना लिए हैं। समाजवादी पार्टी जो डिग्गा पीट रही है पूरे प्रदेश में, अखिलेश जी मन बनाए हैं। तो लोगों का जो रुझान है, जनता का रुझान है, अति पिछड़ी जातियों का रुझान है, वो बहन कुमारी मायावती जी की तरफ है। और बहन जी की लोग सरकार चाहते हैं और इस क्षेत्र की जनता चाहती है कि यहाँ हमेशा 4 बार लगातार 5 बार विधायक बहुजन समाज पार्टी के रहे हैं। माननीय मंत्री जी दद्दू प्रसाद जी, एक बार यहाँ 12 में माननीय चंद्रलाल जी पटेल जी थे। और इस बार लोगों का पूरा मन बन गया है कि इस बार ये सीट बहुजन समाज पार्टी की है और हम उस बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन मिल रहा है, जीतने का मन बना लिए हैं। और इस क्षेत्र में चाहे जितना पैसा बांटे, चाहे दारू बारू हो, चाहे जितना बदमाशी गुंडाई जो कर रहे हैं, लोगों का मन बन गया है। लोगों को चाह रहे हैं कि बलबीर पाल को ही जिता। बिल्कुल। बलबीर जी, आखिरी सवाल, यूपी की विधानसभा कैसी होगी? लोग राम के साथ जाएंगे, राम मंदिर के साथ जाएंगे या विकास के साथ जाएंगे? यूपी की जो विधानसभा है, राम मंदिर के नाम पे लोगों को, मैं तो कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश की जनता जान रही है, खास तौर पे अपने ही जिले से 2-3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए नहीं और अरबों में रुपए यहाँ से गया है राम मंदिर के नाम पे, पर कुछ हुआ नहीं। वो केवल वो कहाँ
डंप है या मोदी जी के पास है या योगी जी के पास है या और किसी के पास है, राम मंदिर के पास राम के नाम पे नहीं जाएगा। इस बार वो विकास के नाम पे जाएगा। जो है मतलब बहन मायावती जी को लोग जान रहे हैं कि विकास के नाम पे इस बार जो है लोग वोट करेंगे, राम के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे वोट करेंगे। बिल्कुल, राम के नाम पर नहीं तो विकास के नाम पर चित्रकूट जिले के मणिकपुर इस विधानसभा से वोट होंगे। और एक तरफ बालू माफिया, दूसरी तरफ दस्यु, और यहाँ उनके साथ सीधे टक्कर दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के बलबीर पाल जी। बलबीर पाल जी, आपको मंगल कामना देते हैं, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, प्रीतम बुलकुंडे के साथ कैमरा पर्सन धम्मपाल माटे, चित्रकूट उत्तर प्रदेश से।